बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609 का 36 लेक्चर है, जिसके अंदर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इससे पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल की थी, आपको याद होगा। हम फाइल तक पहुँच गए थे, ठीक है। हमने फाइल का जो डंप है उसको क्लस्टर वाइज जो है उसको डंप लिया था। इस फाइल का मतलब उस फाइल में जितने क्लस्टर थे ना, हमने उस हिसाब से जो है उस फाइल को जो है वो डंप लिया था, ठीक है। मतलब एक एक क्लस्टर का जो डंप लिया था, वो क्लस्टर जो हमारे पास थे, हमने 55H क्लस्टर का जो डंप लिया था, ये एड्रेस था हमारे पास। उसके बाद हमने 56 ये देखें क्लस्टर का डंप है, ये 57 क्लस्टर का डंप है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। एक और बात है कि हम यहाँ पे जो आप LSN जो देख रहे हैं, इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो हम मेमोरी में कन्वर्ट करते थे ना डाटा को, कि ताकि हम इसका डंप ले सकें, ये उसी के लिए यूज़ हो रहा है। आप जैसे कि लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो LSN है वो लॉजिकल सेक्टर नंबर है। मतलब जो हमारे पास लॉजिकल ड्राइव है ना, उसका फर्स्ट जो सेक्टर नंबर है वो इसके साथ इनिशियलाइज किया जाता है। इसी तरह देन वो जो है वो चलता है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर जितने हमारे पास लॉजिकल सेक्टर बन रहे होते हैं उनको ये इनिशियलाइज करता है। ये इंडेक्स मतलब होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये LSN जो है वो कहाँ से आ गया। तो ये इसलिए हुआ है कि हमने इसको मेमोरी में जो है कन्वर्ट किया था ना क्लस्टर को, देन फिर हम मतलब सेक्टर में हमने कन्वर्ट किया था, तो फिर हमने जो है वो उसका डंप डिस्क का लिया था, ठीक है। और ये फाइल का डंप है लास्ट वाले एग्जाम्पल का ही। तो यहाँ पे जो है हमें एक बहुत ही कॉन्सेप्टिव चीज़ मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आप एक दफ़ा जो है रूट डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसको आप एक दफ़ा देख लें। तो इसके अंदर हमने एक्सपीरियंस करना है फाइल को डिलीट करने का, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास सारी फाइल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। उन्होंने सब फाइल्स का डंप ले लिया, जितनी भी रूट डायरेक्टरी में फाइल्स थी उसका डंप लिया हुआ है। हमें फाइल्स जो हैं वो सारी नज़र आ रही हैं। जो ये एक फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है ना, test.txt वाली, इसके ऊपर जो है हमने एक्सपीरियंस अपना करना है। इसको हम डिलीट करेंगे, देन हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब इसको हमने क्या पिक किया, तो इसको आप एक दफ़ा जो है वो अपने माइंड में रख लें कि हमने टेक्स्ट वाली फ़ाइल को जो है वो डिलीट करना है। हमने क्या किया, इसका जो रूट डायरेक्टरी है ना ये वाली, इसकी हमने लिस्ट कर ली। जो हमारे पास dir कमांड है ना, उसकी हेल्प से अगर हम dir कमांड देंगे ना, तो ये जो रूट डायरेक्टरी होती है इसकी लिस्ट बना के हमें दे देता है, ठीक है। जितना भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है रूट की, वो हमें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। हमने इसके ऊपर जो है इस रूट कंटेंट पे dir कमांड लगा दी। कमांड लगाने के बाद हमारे पास जो इसकी रूट लिस्टिंग आ गई वो कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। अब देखें, इसमें हमें फुल उसका वॉल्यूम बताया जा रहा है कि F वॉल्यूम है ड्राइव का। देन उसका सीरियल नंबर बताया जा रहा है, डायरेक्टरी जो F के अंदर मौजूद हैं, उसके फाइल्स और डायरेक्टरीज वो बताई जा रही हैं। 3 ये देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब डायरेक्टरी हैं, ये आपने याद रखना है। सेकंड डायरेक्टरी जो है हमारे पास, ये सब डायरेक्टरी है इसके। तो नेक्स्ट जो थर्ड डायरेक्टरी है, ये भी सब डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो थी वो डायरेक्टरी हैं, और बाकी जो हमारे पास 13 है वो फाइल्स हैं, ठीक है। ये उन्होंने सारी फाइल्स का भी बताया हुआ है कि इस टाइम पे जो है ये क्रिएट हुई थी। देन ये फाइल्स का नेम है। अब देखें, ये हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है test.txt, ठीक है। ये हमें इस रूट लिस्टिंग में नज़र आ रही है। ये डिलीट करने से पहले हमें नज़र आ रही है, अभी हमने डिलीट नहीं की, ठीक है। तो ये इसकी जो है फुल डिटेल हमें बताई जा रही है, 3 डायरेक्टरीज ये, और बाकी जो है हमारे पास 13 वो फाइल्स हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो इस फाइल को हमने कर दिया डिलीट करने के बाद हमने रूट डायरेक्टरी का फिर डंप लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमने फाइल डिलीट की है वो रूट डायरेक्टरी में नज़र आ रही है, मतलब उसकी जगह वहाँ पे है कि नहीं है। तो ये देखें, अब लास्ट पे ये है, ये देखें यहाँ पे वो फाइल थी पड़ी,
अब जहाँ पे वो फाइल पड़ी थी ना, इसकी जगह पे हमारे पास जो उसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री के साथ रिप्लेस की गई है वो 0xE5 एड्रेस है जो इसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्लस्टर पड़ा है ना, ये फ्री है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब इसके अंदर हम कोई दूसरी फाइल्स को राइट कर सकते हैं। ये EX5 जो 0xE5 जो है, ये इंडिकेट यही कर रहा है कि ये जो आपके पास क्लस्टर पड़ा हुआ है, ये एंट्री पड़ी हुई है, ये फ्री है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि फ्री एंट्री के लिए हम ज़ीरो यूज़ करते हैं, वहाँ पे ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो ज़ीरो है, ये फ्री एंट्री है। तो यहाँ पे आप आके अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हो। ये इसकी जगह मतलब जो बनी थी वो फ्री हो गई है, लेकिन ये यहीं पे रहेगी, ये कट नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास थी रूट डायरेक्टरी का डंप। अब हमने देखना है कि जो हमने लिस्टिंग करनी है रूट डायरेक्टरी की, तो उसके अंदर हमें ये फाइल जो है वो नज़र आती है कि नहीं। हमने फिर से वो जो DIR है कमांड, उसको एग्जीक्यूट करना है लिस्ट देखने के लिए, तो कि फ़ाइल जो है वो हमारे पास शो हो रही है कि नहीं। अब हमने वो रूट जो डायरेक्टरी की DIR कमांड है उसको एग्जीक्यूट किया, तो देखें ये लिस्ट जो है हमारे पास नज़र आई। इसमें सारी फाइल्स मौजूद हैं, जो हमने डिलीट की है उसके अलावा। यहाँ पे थी हमारे पास वो फाइल rootf.txt के बाद वो फाइल आ रही थी, आप लास्ट पीछे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे वो फाइल जो है वो नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे वो आपको नज़र नहीं आएगी। और जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी का डिस्क पे डंप लिया जाएगा, उस वहाँ पे उसकी स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो दूसरे के लिए जो है वो अलाउ कर दी गई है, ठीक है। और ऑलवेज जो हमारे पास फ्री स्पेस होती है, जो हम डिलीट करवा के फाइल्स को दैन दूसरी के लिए हम रख लेते हैं, तो वो हमारे पास 0xE5 के साथ जो है वो रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल आफ्टर डिलीटिंग। अच्छा जी, ये है कि हमने फाइल जो है वो डिलीट की है, उसके बाद हमने उसका डंप लेना है, तो हमें वो डंप में क्या दिखाता है, ठीक है। हमने FCB जो LNS में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर नंबर था उसकी हेल्प से फिर हमने उस फाइल का जो हमने डिलीट की है, उस फाइल का हमने डंप लेने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो कुछ ये देखें इस तरह का रिज़ल्ट है। इसके अंदर हमें ये बता रहा है कि दिस इज़ द टेक्स्ट फाइल फॉर फैट 16 बिट, ठीक है। और इसमें और कुछ भी नहीं हमें बताएगा, बिल्कुल ये खाली फाइल जो है हमें ज़ीरो पे वाली दिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीटिंग फाइल। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसके जो हमारे पास स्टार्ट एंट्री होती है वो 0xE5 से स्टार्ट हो रही होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फ़ाइल जो है वो डिलीट हुई हुई है। और ये ऑलवेज़ जो डिस्क पे मतलब इसका जो कंटेंट है वो डिस्क पे स्टिल रिमेन पड़ा रहता है, उसमें कुछ भी चेंजिंग जो नहीं होती। तो हम इसको अगर रिकवर करना चाहते हैं, दैन क्या होता है, हम फाइल नेम जो एक वैलिड फाइल नेम देते हैं, उसके करैक्टर को रिप्लेस कर देते हैं E5 के साथ, दैन इसको जो है हम फैट के अंदर इसको रिकवर कर सकते हैं बाय चेन, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमने फ़ाइल डिलीट की है इसके क्लस्टर पे किसी और फाइल को हम रखना चाह रहे हैं, किसी और फाइल को ओवरराइट करना चाह रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर हम रिकवर नहीं कर सकेंगे जो हमारी लास्ट डिलीटेड फाइल होगी, ठीक है। ये इसका जो है वो मेन कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो यही आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। एक यहाँ पे और बात जो है वो लिखी हुई है कि सब डायरेक्टरी, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड और ये जो हमारे पास 3 डायरेक्टरी थी वो सब डायरेक्टरी थी। सब डायरेक्टरी के अंदर भी जो है हम इसको एट्रीब्यूट को जो एड्रेस को है वो मतलब डंप उसका क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर जो फाइल्स और फोल्डर पड़े हुए हैं उस डायरेक्टरी को, उसको हम डंप लेते हैं। मतलब एक आप कह सकते हैं ट्री की तरह जो है ये काम कर रहा होता है। डायरेक्टरी के अंदर फाइल फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल्स, फिर फोल्डर्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास इसका एड्रेस साइज़ होता है ना, फर्स्ट क्लस्टर का साइज़ रूट डायरेक्टरी
सब डायरेक्टरी का वो ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो से और फर्स्ट क्लस्टर उसका जो होता है वो 0x12 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट पे हमें एक दिखाया हुआ है, अगर मैं पीछे जाऊँ आपको तो आपको फिर दिखा सकती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है, इसी में है आई थिंक। तो ये अब मैंने देखा था पहले, तो अब मैं आपको ये देखें सेकंड डायरेक्टरी है, तो ये इसका जो एड्रेस हमारे पास आ रहा है 20 आ रहा है 2 बाइट में, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 12 आ रहा है। तो इसको हमने पिक किया है, तो इसका नेक्स्ट हम जो है फर्स्ट क्लस्टर के ज़रिए इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर। फिर वहाँ पे हमें जो है फाइल्स फोल्डर मिलेंगे और उनका डंप लेके हम नेक्स्ट जा सकते हैं। तो यही बात उन्होंने की हुई है। तो यहाँ पे वो जो हमारे पास दूसरे सेकंड वाली डायरेक्टरी थी उसका डंप लिया हुआ है। तो ये देखें, इसके अंदर भी आपको sub1 sub2 sub3 मतलब फाइल्स फोल्डर, ये फोल्डर हैं, तो आपको जो है फोल्डर्स मिल जाएंगे। अब ये पहला फोल्डर है आपके पास जिसका फर्स्ट एड्रेस 16 है 0H, और दूसरा जो आपके पास फोल्डर है वो आपके पास 1700 है। देन देखिए, इसकी हेल्प से हम जो है वो तीसरे sub3 के अंदर गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी हमें एक 18 इसका फर्स्ट सेक्टर मिला है, ठीक है। अगली जो हमारे पास sub4 है, तो इस तरह हम sub5 तक जाते रहते हैं, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट मतलब चेन की तरह ये वर्क करता है ना, इसलिए हम जो है वो नेक्स्ट एड्रेस के हेल्प से, मतलब एक ही क्लस्टर में हमें नेक्स्ट एड्रेस मिल जाता है, नेक्स्ट क्लस्टर का एड्रेस मिल जाता है, उसके हेल्प से हम जो है वो नेक्स्ट क्लस्टर में जाते हैं। तो ये एक चेन की तरह काम कर रही होती है, जैसे आपको मैंने बताया। अब sub3 4 की हेल्प से इसके जो हमारे पास पड़ा होगा फर्स्ट क्लस्टर से 1 हम 5 तक जा सकते हैं, ठीक है। उसको LNS में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम इसका जो है डंप ले लेंगे, ठीक है। तो ये असल में ये हमारे पास लॉजिकल ड्राइव में ही मौजूद होती है, उसी की हेल्प से जो है हम उसको फिज़िकल ड्राइव रैम के अंदर लेके आते हैं, तो देन जो है उसका हम डंप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात जो है की हुई है सर ने, कि जो हमारे पास sub5 आ रहा है ना, वहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी, ठीक है, और वो फाइल है हमारे पास myfile.txt। ये देखें, sub5 के स्पेस पे आपको जो है नेम चेंज कर दिया गया है। वो जो लास्ट वाली थी वो बिल्कुल फ्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल जो है वो मिली है। तो जी, मेन चीज़ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप देख लें कि जो भी सब डायरेक्टरी होती है ना, उसके जो फर्स्ट 2 एंट्री होती हैं वो हमारे पास डॉट एंड डबल डॉट एंट्री के साथ जो है वो स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डॉट होती है वो हमें करंट पाथ जो है ना, डॉट कमांड जो है हमारे पास वो करंट जो पाथ होता है उसके बारे में बता रही होती है, उसके बारे में हमें गाइड कर रही होती है। लेकिन जो डबल डॉट होता है वो कमांड जो हमें डबल डॉट कमांड जो है वो आपको बता रही होती है कि कौन सा लेवल जो है आपका बैकवर्ड हुआ है, कहाँ हमने जो है बैकवर्ड जाना है, या गोज़ 1 लेवल बैकवर्ड, 1 लेवल के बारे में हमें जो है वो इन्फॉर्म करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाना था, ये देखें, ये सब डायरेक्टरी है। इसकी फर्स्ट 2 एंट्री को आप देखना चाहें तो ये फर्स्ट जो है हमारे पास डॉट कमांड है, इसका मतलब है कि ये हमें जो है करंट पाथ के बारे में बता रही है कि जहाँ पे हम करंटली काम कर रहे हैं। और ये दूसरी जो एंट्री है ये देखें, इसके ऊपर आपको कमांड डबल डॉट मिल जाएगी। तो ये हमें बता रही है कि 1 लेवल बैकवर्ड या नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए, ठीक है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। ये वही आपको बताया कि कमांड जो डॉट है वो करंट पाथ के लिए, और कमांड डबल डॉट जो है वो 1 हायर लेवल डायरेक्टरी तक जाने के लिए यूज़ की जाती है।